वन्दना। या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती। निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहा। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं। बुद्धिप्रदां शारदाम्। निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि, गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि, गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि, एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि, गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि, एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि, गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, सुंदर लाल विराजे सुत गौरी हर को, आग लिए गुड़ लड्डू साई सरोवर को, महिमा कहे न जाए।
चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। दर्शन पाके है अवतारी, धन्य हुए हैं नैन पुजारी। जीवन नैया तुमने तारी, मंगल भवना मंगलहारी। मंगल भवना मंगलहारी। निर्धन का तुम धन हो राघव, तुम ही रामायण हो राघव। सब दुख हरना अवध बिहारी, मंगल भवना मंगलहारी। मंगल भवना मंगलहारी, मंगल भवना मंगलहारी। Sometimes students came to me and say, मैम क्वेश्चन पेपर इजी सेट किया है ना, मैम मार्क्स नहीं काटना, मैम देखो अच्छे से चेक कर देना। तो in life what we do is whenever there is a difficulty or any situation we don't want to face, we always like to prefer to choose the easy path. Like मैम ये क्वेश्चन आएगा क्या, ये बता दो ना प्लीज, इसका थोड़ा हिंट दे दो ना। सो अगर आप सोचें कि भगवान राम ने भी इजी पाथ चुना होता और वनवास ना जाने के बजाय कहते कि नहीं नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, ये तो गलत है, तो शायद आज हम उनकी पूजा नहीं कर रहे होते। तो इस लाइफ में हमने ये सीखा है कि अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ बड़ा बनना चाहते हो, तो यू हैव टू सेक्रीफाइस एंड वर्क हार्ड and choose the path which is full of difficulties. So there is a poem from शिवमंगल सिंह सुमन जी, जिन्होंने ये पोएम के माध्यम से बताया है कि चाहे जो भी हो जाए मैं कभी आसान या गलत रास्ता नहीं चुनूंगा। तो वो कविता मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। आई होप आपको पसंद आए। यह हार एक विराम है, यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने ही खंडहरों के लिए यह जान लूं मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। लघुता न तुम मेरी छुओ, लघुता न तुम मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो। लघुता न तुम मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो। अपने हृदय की विरह वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। तो आई होप आपको ये कविता पसंद आई। थैंक यू सो मच। केसर तिलक लगाओ, जश्न दिवाली मनाओ, जश्न दिवाली मनाओ। हो जब से राम जी पधारे वनवास से, खुशियां लाए वो भर के अपने आंगने। रूठे रिश्तों को फिर से मनाने, पधारे अपनों को अपनों से मिलाने। सबके दिलों का सबसे प्यारा आया खुशियों वाला त्योहार। बधाई हो दिवाली की बधाई।
बधाई हो दिवाली की बधाई। जश्नों की दिवाली अपनी है दिवाली। बधाई हो दिवाली की बधाई हो दिवाली की बधाई। तब से राम जी पधारे वनवास से, खुशियाँ लाए वो भर के अपने आंगने। रूठे रिश्तों को फिर से मनाने, पधारे अपनों को अपनों से मिलाने। सबके दिलों का सबसे ये प्यारा आया खुशियों वाला त्योहार। बधाई हो दिवाली की बधाई हो दिवाली की बधाई। जश्नों की दिवाली अपनी है दिवाली। बधाई हो दिवाली की बधाई हो दिवाली की बधाई। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं तानिया कक्षा 8वीं की छात्रा आज आपके समक्ष दीपावली पर भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। दिवाली ये शब्द आते ही रोशनी से जगमग घर की तस्वीर हमारे दिमाग में आ जाती है। दिवाली हर भारतीय के लिए अपनों से जुड़े होने और अच्छाई की प्रेरणा देने वाला महापर्व है। दीपावली को प्रकाश का पर्व भी कहा जाता है। दीपावली का त्योहार अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। दिवाली के अवसर पर 5 दिनों तक दीपोत्सव मनाया जाता है, जिसका समापन भाई दूज के बाद होता है। दीपावली का पर्व मनाने के पीछे कई मान्यताएं हैं। सबसे प्रमुख मान्यता भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास से अयोध्या आगमन की है। वनवास के दौरान प्रभु श्री राम द्वारा अहंकारी रावण पर विजय प्राप्त करने की खुशी भी शामिल है। बुराई रावण जैसे बलवान भी क्यों न हो, उनका अंत अच्छाई और सच्चाई से किया जा सकता है। बुराई का साथ देने वाले इंद्रजीत, कुंभकर्ण जैसे महाबली भी क्यों न हो, उसका विनाश भी तय है। जब भगवान राम रावण रूपी बुराई पाप का अंत करके अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने दीपों से अयोध्या को रोशन करके धूमधाम और हर्षोल्लास से भगवान श्री राम का स्वागत किया था। दीपावली के दिन ही महालक्ष्मी का अवतरण दिवस भी माना जाता है। इस दिन लक्ष्मी पूजन भी किया जाता है। लक्ष्मी धन और समृद्धि की अधिष्ठात्री है और गणेश विघ्नहर्ता और बुद्धिदाता है। इसलिए लक्ष्मी और गणेश जी की संयुक्त रूप से पूजा की जाती है। दीपावली का मूल भाव है अंधकार को दूर भगाना है, जीवन को सुख और समृद्धि की रोशनी से जगमग करना। ये त्योहार सिर्फ बाहरी दीप जलाने का ही नहीं, अंतरात्मा का दीपक जलाकर अंदर के द्वेष, ईर्ष्या, नकारात्मक नामक अंधकार को दूर करने का संदेश दिला। नव दीप जले, नव फूल खिले, नीत नहीं बहार मिले। आप सभी को भगवान श्री राम, माँ लक्ष्मी से भरपूर आशीर्वाद मिले। धन्यवाद आप सभी का।
पायो, प्रेम रतन धन पायो, मन गगन पर छायो, प्रेम रतन धन पायो मैंने भी। Honorable, gentleman, enthusiastic, energetic chairman sir, 14 साल में व्यक्ति अपना एक जीवन का जितने भी जो स्तर होते हैं उस आश्रम में से निकल जाता है। उन्होंने सबने विचार किया कि कठिन परिस्थितियों में विद्वान जो भी थे उन सब ने उनको बताया ऋषि मुनियों ने कि अगर कोई विपरीत परिस्थिति आ जाती है तो हम 14 दिन को 14 वर्ष मान सकते हैं। ये हमारे ग्रंथ हमें अनुमति देते हैं। ये सोचकर वो उन्होंने सबने विचार किया कि हम चलते हैं और हम श्री राम को मना के लाते हैं ताकि हमारे यहाँ राम राज्य वापस आए और अच्छा रहे। जिस जिंदगी ढूंढ रही है क्या ये वो मकाम मेरा है, यहाँ चैन से बस रुक जाऊं, क्यों दिल ये मुझे कहता है, जज्बात से मिले हैं, जाने क्या सर ये हुआ है, एक आस मिली फिर मुझको जो कबूल किसी ने किया है। किसी शायर की गजल जो दे रूह को सुकून के पल, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर, नए मौसम की सहर या सर्द में दोपहर, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर, जैसे बंजारे को घर, जैसे बंजारे को घर, जैसे बंजारे को घर। क्या तुम्हें पता है ऐ दिलबर, क्या तुम्हें पता है ऐ दिलबर, मेरे हरियाणी वाले हैं कलियां बिछाना गाँवों में, मेरे दिल को बिछाने वाले हैं, क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन। ये पहली बार कमीना भी इतना पागल कर देता है, ये पहली बार कमीना भी इतना पागल कर देता है, कुछ कुछ होता है सांसों में
मदहोश जो करने वाले हैं, दरिया न बिछाना नाहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन में दिल बरयाने वाले हैं। Our respected principal ma'am, coaching staff, coaching in charge sir, all the staff members and hard-working and laborious teachers, good morning all of you. Good morning, sir. Dear students, Diwali reminds us that light always wins over darkness. May this Diwali light up your new dreams, new hopes, new avenues and new perspectives. So with this thought, I wish you all happy and prosperous Diwali to all of you. It's a happy Diwali all of you. Dear students, Diwali is more than just a festival of lights. It is a profound journey from darkness to light, from despair to hope, and from ignorance to wisdom. On this auspicious occasion, as our homes are filled with the warm glow of diyas, we are reminded that even the smallest flame can conquer the deepest darkness. This is the eternal, timeless message of Diwali that inspires and motivates us all. Let's reflect on the strength of this sacred night when we will celebrate on Diwali. The epic return of Lord Rama to Ayodhya after a long and difficult exile. The righteous victory of Lord Krishna over the demon Narkasur. That moment Lord Mahavir attained Nirvana. These three events happened on this auspicious day. These stories are not mere legends from the past. They are powerful reminders that with courage and conviction, goodness and righteousness will always prevail. Let's banish the darkness of anger, jealousy and fear and fill our hearts with kindness, compassion and positivity. Diwali also reminds us of the power of unity, and it is a time when families and communities come together, sharing sweets, laughter and gifts. It is a reminder that our collective light shines brighter than any single flame. So, this Diwali, let's carry this spirit forward. Let's not just light up our houses, but also the lives of those around us, especially those who are less fortunate and who are poor people. A single act of kindness like a single diya can illuminate someone's world and spark a new hope. May this festival of light inspire us too.
I will tell you 3 points and you will also focus on that, dear students. Start afresh with new resolution. You can also have new resolution on Diwali, apart from New Year. Embrace the future with confidence. Build a brighter, more compassionate world. I wish you and your loved ones a very happy, safe and prosperous Diwali. Stay blessed. Thank you and have a great day ahead.